महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार की एनसीपी पूरी तरह से नागालैंड से साफ हो चुकी है। अजीत गुट के 7 विधायकों ने शनिवार को पार्टी से अलग होने का फैसला लेते हुए एनडीपीपी को अपना पूरा समर्थन दे दिया, जिसके बाद राज्य की विधानसभा में एनडीपीपी के पास सबसे अधिक 32 विधायक हो चुके हैं और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की स्थिति और भी मजबूत हो चुकी है। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीत पवार के साथ नागालैंड में ऐसा क्या खेला हो गया जिसकी वजह से राज्य की राजनीति में नया मोड़ आ गया, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। सबसे पहले बात करते हैं नागालैंड के विधानसभा की स्थिति की। 60 सदस्यीय वाली इस विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 31 है और अब अजीत पवार की एनसीपी के 7 विधायकों के आ जाने के बाद सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी के कुल विधायकों की संख्या 32 हो गई है, जो पहले 25 थी और इस हिसाब से एनडीपीपी के पास अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा आ चुका है। राज्य की विधानसभा में पहले एनडीपीपी के पास 25, बीजेपी के पास 12, अजीत पवार की एनसीपी के पास 7, शरद पवार की एनसीपी के पास 5, एलजेपी के पास 2, एपीएफ के पास 2, रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पास 2, जेडीयू के पास 1 और 4 निर्दलीय विधायक थे। लेकिन अब इस नए नंबर्स की वजह से स्थिति बदल चुकी है। कौन कौन से विधायकों ने पाला बदला है ये भी आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार इनमें टेनिंग से नामारी नाचंग, ओटियूस से पिटको शोहे, वोका टाउन से वाई मोहम्बे हमसो, मोन टाउन से वाई मानखाओ कोन्याक, लोंगलेंग से ए पोन्शी फोम, नोकलाक से पी लोंगोन और शुरुहोटो से एस तोयो योप्तो शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 7 विधायकों ने स्वयं उपस्थित होकर औपचारिक पत्र सौंपे, जिनमें एनडीपीपी में विलय का उनका निर्णय बताया गया। उन्होंने कहा कि ये विलय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करता है। आदेश में कहा गया कि नागालैंड विधानसभा के सदस्य दल बदल के आधार पर योग्यता नियम 2019 के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष ने विलय को मंजूरी दे दी है और विधानसभा सचिवालय को पार्टी के संबद्धता रिकॉर्ड के अनुसार अध्ययन करने का निर्देश दिया है। वही राज्य सरकार में मंत्री जी केने ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीपी विधायकों के एनडीपीपी में शामिल होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज शाम 7 एनसीपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना विलय पत्र सौंपा, जिससे उन्होंने विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही 14वीं नागालैंड विधानसभा में एनडीपीपी के सदस्यों की संख्या 25 से बढ़कर 32 हो गई है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से हमारे मुख्यमंत्री और सरकार के कामकाज को मजबूती मिलेगी। अजीत पवार ने इस पर क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नागालैंड के विधायकों ने कुछ समय पहले मुझसे मुलाकात की थी। अजीत पवार ने बताया कि वे देवगिरी बंगले पर मुझसे मिलने आए थे और अपनी समस्या उन्होंने साझा की थी। उनकी शिकायत थी कि उनका कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीपी में राज्य की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को दी गई है। विधायकों की शिकायतों को देखते हुए उन्होंने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से भी बातचीत की थी, क्योंकि नागालैंड के कई क्षेत्र आसाम से सटे हुए हैं। आसाम के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नागालैंड में मचा कोहराम। वहीं इस घटनाक्रम के बाद एनसीपी के नेताओं का एक दल कोहिमा रवाना हो गया है और पार्टी के नागालैंड यूनिट के नेताओं से बात कर रिपोर्ट तैयार करके अजीत पवार को सौंपने का काम शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में टूट के बाद नागालैंड की इकाई ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट का समर्थन किया था। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने 7 सीटें राज्य में जीत कर मजबूत प्रस्थिति दिखाई थी, लेकिन अब इन विधायकों के एनडीपीपी में शामिल होने के बाद पार्टी की स्थिति बेहद ज्यादा कमजोर हो चुकी है। पहले तोड़ा शरद पवार से नाता, अब अजीत पवार के साथ किया खेला। जब शरद पवार की पार्टी एनसीपी में टूट हो गई तो नागालैंड इकाई ने अजीत पवार
के साथ खुद को जोड़े रखा। 2023 में राज्य में चुनाव हुआ, उसमें एनडीपीपी ने 25 सीटें जीती, जबकि उनकी सहयोगी भाजपा ने 12 सीटें हासिल की। वहीं अजीत पवार ने 7 सीटों पर जीत हासिल की और पार्टी में अपनी उपस्थिति दिखा दी। लेकिन अजीत पवार के साथ इन विधायकों ने अब खेला कर दिया और सत्ता संभाल रही एनडीपी के साथ वो शामिल हो गए। एक साथ सभी विधायकों ने पाला बदला है तो उन पर कानून शिकंजा भी नहीं कसा जा सकता है। आपको बता दें कि जो खेल अजीत पवार ने शरद पवार के साथ महाराष्ट्र में किया था, वही खेल अब अजीत पवार के साथ नागालैंड में हो चुका है और इस स्थिति में अजीत पवार कोई कानूनी कार्रवाई भी इन विधायकों के खिलाफ नहीं कर सकते हैं।